हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर से आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। और जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो है आपको सिखाता रहता हूँ, और आप लोग जो है वो समझते रहते हो। जैसे कि पीएचपी के हवाले से जो हो गई, इसके अलावा पाइथन के हवाले से हो गई, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं। और आप जो है वो अगर विज़िट करना चाहो मेरा ये चैनल, तो ये भी आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा मेन चैनल तो यही है जिसमें हम लोग वो है इसके अलावा सारी टेक टीचर्स के हवाले से जो है वीडियोस बनाते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है मेरा, ये मेरा सेकंड चैनल है, जिसके ऊपर मैं जो है वो आपके सामने प्रोग्रामिंग की वीडियोस जो है वो मैं बनाता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी हैं, और अगर आप चाहो तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है वो पीएचपी से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है वो पाइथन से रिलेटेड, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई। बट ये कि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। और आई होप कि आप लोग जो है वो मेरी थोड़ी सी मदद करे वो यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपको जो है वो टोटली प्रोग्रामिंग की वीडियोस रिलेटेड कोर्सेज, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, और इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा जावास वगैरह किस तरह से बनाएंगे, बहुत सारी इसके अंदर आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती जाएंगी। तो मैं आपको जो है वो आज एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो ये बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए। बिल्कुल आपने सही सुना। मैं कभी इस तरीके की वैसे बात करता नहीं हूँ, बट ये है कि आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करूँगा जिससे आपको मतलब एक ऐसा हार्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि प्रोग्राम से हम एक दिल बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन का, और उसके ऊपर और उसकी मदद से एक दिल जैसा बनाएंगे, और उस दिल को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, और अगर नहीं है और अगर आपकी वाइफ है तो वो भी बहुत ज़्यादा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स को यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने वाले हैं, साइन कॉस को यूज़ करेंगे हम। मैथमेटिक्स थोड़ी सी इसके अंदर यूज़ होगी। थोड़ी सी आपको जो है वो इसमें दिक्कत भी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, बट ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ आपको समझाऊँगा, ठीक है। और बिना किसी देरी के अब मैं जो है वो आपको लेके चलता हूँ वी एस कोड के ऊपर। फटाफट इसको मैं ऑन कर लेता हूँ वी एस कोड को। और जैसे ये वी एस कोड मेरे पास ओपन हो जाता है, तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एक पाइथन की स्क्रिप्ट से। और पाइथन की स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा, तो उससे उसके ज़रिए हम एक बनाएंगे हार्ट शेप, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। और मैं एक जो है, अच्छा, ऑलरेडी मैंने एक कोर्स भी बना रखा है आपके लिए पूरा। बस ये है कि मुझे अब वो कोर्स पूरा आपके मतलब पूरा एक एक करके मुझे उसकी वीडियोस डालनी है। सारा मैंने पाइथन का कोर्स बना के रखा हुआ है आपके लिए है ये सारा। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, एक पाइथन के लिए मैं काम करता हूँ, हार्ट के नाम से बना लेता हूँ, और हार्ट डॉट पी वाई, ठीक है। एक हम पैटर्न क्रिएट करने वाले हैं, और इस पैटर्न के अंदर क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि यार देखो, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इंपोर्ट करने वाला हूँ मैं, क्या इंपोर्ट करूँगा मैं मैथ्स को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, इंपोर्ट मैथ। और यार गाइज, आप ये चीज़ देख रहे होगे किस तरीके से इसमें फ्लेम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे 20x, और ये मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो ये भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करने वाला हूँ, फ्रॉम टर्टल। टर्टल में से मुझे जो है वो इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, ऑल, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर इंपोर्ट के बारे में नहीं पता तो यार देखो, मैंने अपनी ये जो पूरा कोर्स इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, बट ये है कि मैं अभी कोर्स मैंने अभी डाला नहीं है, बट मैं डालूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस कोर्स को मैं लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। चैनल में आपको दिखा चुका हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट कर लिया टर्टल में से ऑल, यानी कि सब कुछ इंपोर्ट कर दिया मैंने। और मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने वाला हूँ, और फंक्शन को मैं जो डिफ़ाइन करूँगा वो उसका नाम मैं रख देता हूँ फंक्शन का
लेट सपोज heart1 इसका नाम रख लिया मैंने फंक्शन का, और फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली आपको जो है वो क्या कहते हैं एक पैरामीटर देना है आपने, ठीक है, या आर्गुमेंट आप कह लो इसको। मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट देता हूँ ए, ठीक है, फंक्शन के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया ए, और अब जो है मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ फंक्शन को। अच्छा ये मैं आपको पहले समझाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं, यानी कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने कैलकुलेट भी करी हैं इसको, और इसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से ये पैटर्न क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये पैटर्न क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज 15, अच्छा मैं सपोज नहीं, यहाँ पे मैं प्रिसाइज वैल्यू कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से थोड़ी बहुत आगे पीछे करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू क्या होगी कि वो क्या कहते हैं, फिर आपका जो हार्ट का शेप है ना वो सेम वैसा क्रिएट नहीं होगा जैसा मेरा अभी यहाँ पे आपके सामने होगा, ठीक है। तो मैं 15 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसके साथ, मैथ्स के फंक्शन के साथ, और मैथ्स के फंक्शन के साथ मैं उठाऊँगा साइन, ठीक है। साइन, अगर आपको साइन नहीं पता तो साइन थीटा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। 3 ओरिजिनल होते हैं, साइन कॉस टेन, और 3 उसके उलट होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो सारे ये मैथ्स के फंक्शंस कहलाते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों को, यानी कि एंगल्स की जो मैथमेटिक्स है उसको डील कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अब मैं साइन के अंदर, जाहिर सी बात है साइन को एक वैल्यू चाहिए होती है, तो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी होगी कहाँ से, जो कि वैल्यू मैं इस फंक्शन के आर्गुमेंट से लूँगा, और आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू मैं ए में पास कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से उसकी वैल्यू उठा के इधर दे दी, और मैंने कहा कि भाई देखो तुम जो है वो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, डबल मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लगाऊंगा किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, और इसी अभी के लिए थोड़ा सा अब आप जो है वो थोड़ा सा सब्र रखें और सब्र से देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम रखूँगा heart2, ठीक है। दरअसल ये फंक्शन एक मतलब हाफ हार्ट को जो कवर कर रहा है वो heart1 है, और उसके बाद जो हार्ट की दूसरी शेप होती है ना, लाइक जो, अच्छा ये वाला हार्ट नहीं है, जो एक तो होता है जो हमारे जो फिजिकली हार्ट होता है वो नहीं है, ये एक जो पान जैसा हार्ट होता है ना, जो ताश के पत्ते में भी आपने देखा होगा, ये वाला हार्ट है, ठीक है। तो वैसा हार्ट बना रहे हैं हम, और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं एक आर्गुमेंट पास करूँगा ए, ठीक है। और हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे फिर से मैं एक रिटर्न मारूंगा, और यहाँ पे इस बार मैं 12 की वैल्यू को मैं रिटर्न करता हूँ, और 12 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा मैथमेटिक्स के फंक्शन से, और मैथमेटिक्स के फंक्शन के साथ यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा कॉस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉस क्यों लगाया, क्योंकि देखो साइन का एक एंगल होता है, और साइन के एंगल की जो साइन वेव्स बनती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको जो है वो मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली, और उसमें जो ग्राफ की मैथमेटिक्स है वो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो दरअसल जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो 180 डिग्री फिर इस तरह से जा रहा होता है। आपको मैं उसकी शक्ल दिखा दूंगा साइन के ग्राफ की, अगर मैं आपको यहाँ पे शक्ल दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुक जाओ। साइन ग्राफ, ठीक है, साइन ग्राफ, ये आप देखो, हाँ देखो, तो इस तरीके की हमें कुछ शक्ल चाहिए अपने हार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके की शक्ल चाहिए, और इसी वजह से हमने साइन की वैल्यू को लिया। और इसी तरह से मैं आपको कॉस का ग्राफ दिखा दूं अगर, तो कॉस का ग्राफ भी जो है वो ये देखो, कॉस का ग्राफ नीचे से इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं साइन और कॉस के ग्राफ को ऊपर से नीचे से ओवरलैप कर दूं तो वो एक हार्ट का शेप देगा मुझे, ठीक है। तो मैं उसी वजह से साइन और कॉस को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे कॉस की एक प्रिसाइज वैल्यू दूंगा, और कॉस की जो वैल्यू है मेरे पास वो आएगी यहाँ से, जो कि heart2 के मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इसको भी मैं ए दे दूंगा, ठीक है, और आर्गुमेंट के अंदर मौजूद है। और इसके बाद मैं यहाँ पे करना चाहूँगा माइनस किसके साथ, 5 के साथ, और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के मैं यहाँ पे बैक स्लैश लगाऊंगा, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगा, और मैं नीचे आ जाऊँगा, या आप नीचे भी आ जाओ, या आप जो है वो इसी लाइन से कोड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैथ्स डॉट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कॉस, ठीक है, और कॉस के फंक्शन के साथ मैं लगाना चाहूँगा यहाँ पे डबल एंगल, यहाँ पे 2 इंटू 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि डबल एंगल बन गया, और ए के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड अब जो है वो मैं यहाँ पे माइनस करना चाहूँगा, और माइनस किसके साथ करूँगा, मैं करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय
2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और फिर से मैं एक बैक स्लैश लगाऊंगा और फिर नीचे आऊँगा और फिर मैं यहाँ पे एक और मैथ्स का फंक्शन लूँगा। थोड़ा सा आपको ये ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है पैटर्न इसका क्रिएट करना। ठीक है, अगर क्रिएट करना इतना आसान होता तो हर कोई क्रिएट कर चुका होता अभी तक। तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको जो है आपको समझना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके समझाऊंगा। तो ये चीज़ मैंने कर ली, यहाँ पे आपके सामने बैक स्लैश एक और लगा दिया। अब मैं एक और मैथ्स का फंक्शन कॉल करने वाला हूँ और मैथ्स के फंक्शन के साथ मैथ्स डॉट कॉस करूँगा। 3 बार हमने यहाँ पे कॉस यूज़ किया, एक बार हमने जो है वो डबल एंगल यूज़ किया, फिर ट्रिपल एंगल यूज़ किया और फिर क्वाड्रुपल यानी कि 4 दफ़ा एंगल को हम यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। ठीक है, तो आई होप कि ऊपर से नीचे तक यहाँ तक मैंने जो कुछ भी लिखा अभी तक आपको, अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथ्स आती है या कुछ आता होगा तो आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब मैं चाहूँगा कि यार यहाँ पे मैं एक स्पीड दूंगा और स्पीड मैं देना चाहता हूँ कि यार स्पीड जो है ना वो 0 होनी चाहिए इसकी, यानी कि वो बिल्कुल स्लो स्लो चले हमारे पास। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं कहता चाहता हूँ कि यार जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना यार, उसको आप कर दो ब्लैक। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इधर कुछ एक अच्छा सा कलर देने वाला हूँ जिसका मैंने एक कोड बना के भी रखा है पहले से, तो वो मैं यहाँ पे दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार मैं एक फॉर का लूप लगाऊँ। ऑब्वियसली आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई पैटर्न बना रहे होगे तो फॉर के लूप के बगैर तो पैटर्न बनाना इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, फॉर के लूप के बगैर पैटर्न आपका बनना, या अगर कोई कहता है कि यार फॉर के लूप के बगैर मैं कोई पैटर्न बना सकता हूँ, तो वो पॉसिबल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज करूँगा मैं यहाँ पे, और फॉर आई इन रेंज के अंदर मैं देना चाहूँगा इसको, कितनी रेंज दूंगा मैं दूंगा यार 10,000 की रेंज। ठीक है, ये भी मैंने एक कैलकुलेटेड वैल्यू रखी है और अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपका जो हार्ट का शेप है वो ख़राब होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यार देखो, गो टू का एक फंक्शन होता है मेरे पास। अगर पहली बार क्या करो आप, गो टू यानी कि उसके पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? उस फंक्शन के पास चले जाओ जो कि मैंने बनाए हैं। कौन सा बनाया मैंने? एक हार्ट 1 का मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, एक हार्ट 1 का फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन के साथ जाहिर सी बात है उसका एक पैरामीटर था। अब वो पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करूँगा, तो वो जो पैरामीटर मैं पास करूँगा वो कौन सा पैरामीटर होगा? वो 1 से लेके 10,000 की रेंज के अंदर होगा। ठीक है, और 1 से लेके 10,000 की रेंज मुझे कौन दे रहा है? मुझे ये लूप प्रोवाइड करेगा। अब मुझे जो लूप प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है मुझे वो कहाँ मिलेगी? वो आई के अंदर मिलेगी, तो मैं यहाँ पे आई को डाल दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब इसके बाद जब फंक्शन में से वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी तो यहाँ पे वो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और फिर उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कराना चाहूँगा किसके साथ? 20 के साथ। ये भी एक प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, फिर मैं एक कॉमा करता हूँ, और क्योंकि गो टू जो है वो मुझसे 2 चीज़ें मांगता है और दोनों मतलब 2 फंक्शंस मांगेगा। जो भी चीज़ आपने बनाई है वो बोलेगा कि भाई कहाँ कहाँ आपको जाना है। मैं कहता हूँ कि यार हार्ट 1 पे जाना है और हार्ट 2 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है हार्ट 1 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। हार्ट 2 को पे अब मुझे जाना है तो मैं हार्ट 2 की वैल्यू उठाऊँगा, और हार्ट 2 के अंदर भी मुझे जाहिर सी बात है आई पुट करना है क्योंकि उसके अंदर भी उसको आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हो गए। तो इसके बाद इसको भी मैं जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ? 20 के साथ। ठीक है, तो ये भी एक प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू मींस कि वो ऑलरेडी सेटेड वैल्यू, यानी कि सेट हुई हुई वैल्यू। अगर मैंने इसके आगे पीछे कुछ करने की कोशिश करी तो मेरा जो हार्ट का शेप है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर समझ लें आप इसको। तो फॉर एक और फॉर का लूप बनाऊंगा, फॉर जे इन रेंज। ठीक है, अब इस बार जो रेंज होगी मेरी लूप की, वो रेंज मैं रखना चाहूँगा, ये भी एक प्रिसाइज वैल्यू रखूँगा जो कि 5 तक जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? और फिर ये होगा कि मैं कलर बनाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो कलर रखूँगा मैं, जो हार्ट का मेरा कलर होना चाहिए, ये मैंने एक कोड निकाला था। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कलर कोई भी रखना चाहो, वाइट रख लो, वाइट, तो कोई भी कलर रख लो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि एक बात याद रख लेना कि हमने जो बैकग्राउंड कलर रखा है वो ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर जो कलर आपको ज़्यादा पसंद हो उसके ऊपर जो यानी कि फोरग्राउंड कलर होता है वो आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक कोड तैयार करके रखा हुआ था कलर का, तो वो मैं लगाना चाहूँगा यहाँ पे, और अगर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कलर लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सॉरी F734 ठीक है, ओके। तो मैंने कलर डाल दिया। अब यहाँ पे भी मुझे जो है वो एक गो टू का फंक्शन चलाना है। ठीक है, गो टू का फंक्शन मैं इधर आके चलाऊँगा।
गो टू पे मैं क्या करूँगा, अच्छा गो टू पे अब यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, यानी कि 0,0। इसको गो टू जो लेके जाओ आप वो नीचे की तरफ आ जाओ, 0,0 पे आ जाओ, और यहाँ पे आके मैं एक जो है वो डन करा दूंगा, यानी कि डन मीन्स कि अब यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से यहाँ तक का ये कोड समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करूँगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एक हार्ट तैयार हो रहा है, और बहुत ही कोई खूबसूरत सा ये हार्ट है। और इसकी आप ज़रा एजेस चेक करो, इसके स्ट्रोक्स चेक करो, इसके बनने का तरीका चेक करो, और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए आई गेस, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न ये तैयार हो रहा है, जो कि हम बहुत ही मतलब समझ लें एक बेहतरीन कोड से बना रहे हैं। और प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं ऑब्वियसली, आगे पीछे करेंगे तो वैल्यूज़ चेंज होंगी तो हार्ट का शेप ख़राब होगा। बट ये कि अभी आप ज़रा इसको देखें जब तक ये हार्ट क्रिएट हो रहा है। तो गाइज़ अभी भी ये चल रहा है प्रोग्राम, और इसके अंदर काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया ये, मतलब ये अभी भी जो है वो जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि खाली स्पॉट्स हैं, उन तमाम स्पॉट्स को ये फिल कर रहा है। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे भी लगा दिया था तो भी जो है वो ये फिल कर रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको ज़रा पे मिनिमाइज़ करता हूँ, और आपको एक बार फिर से मैं जो कोड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो जो कोड है मेरा ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने मैथ्स को इंपोर्ट किया, ठीक है, मैथ्स के फंक्शन को इंपोर्ट किया, फिर टर्टल के फंक्शन को इंपोर्ट किया, उसमें से हमने, और इसका मतलब ये होता है कि ऑल, यानी कि हमने सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हैं तो हम ये करते हैं कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हार्ट 1 के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक प्रिसाइज वैल्यू दी कि मैंने जो है वो रिटर्न करना है 15 को मल्टीप्लाई करना है मैथ्स से, मैथ्स डॉट साइन, और साइन के अंदर जो एक आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया था वो आर्गुमेंट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के ज़रिए मेरे पास हार्ट के अंदर एक वैल्यू बन जाएगी, और वो वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा बाद में। फिर हार्ट 2 का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर भी मैंने एक आर्गुमेंट पास किया ए का, और फिर इसके बाद मैंने जो है वो इधर इसको जो रिटर्न किया मैंने वो 12 इंटू मैथ्स डॉट कॉस A-5 इंटू मैथ्स डॉट कॉस टू डबल एंगल लिया, फिर मैंने ट्रिपल एंगल लिया। पहले मैंने ये सिंगल एंगल है, ठीक है, सिंगल एंगल को माइनस किया 5 के साथ। ठीक है, ये एक प्रिसाइज्ड वैल्यूज़ हैं सारी। ठीक है, अब आप बोलोगे वैल्यू कहाँ से आई, तो भाई देखो ये वैल्यूज़ जो हैं वो समझ लो कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं कि अगर इसको हम आगे पीछे करते हैं तो हमारा सारा कोड ख़राब होने का ख़तरा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको सेम यही पैटर्न क्रिएट करना है तो आपने यही वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी वैल्यू मैं क्रिएट कर लूँ या कुछ मीन्स कुछ और चेंज कर लूँ, तो फिर आप जो है वो बिल्कुल चेंज करके वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने डबल एंगल लिया, फिर ट्रिपल एंगल लिया, फिर यानी कि 4th दफ़ा यानी कि 4 दफ़ा एंगल लिया। ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ए मीन्स जो भी ए के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर स्पीड मैंने इसकी 0 कर दी एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, और फिर फॉर का एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और मैंने इसको 10,000 लाइन्स तक चलाया। ठीक है, यानी कि 10,000 बार चलेगा, और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है ना, तो अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब तक मैं आपको समझा दूंगा तो इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार गो टू मीन्स चले जाओ कहाँ पे, हार्ट 1 के फंक्शन पे, और हार्ट 1 के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है उसको लेकर आओ। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यू है हम उसको वैल्यू भी तो पास करेंगे ना अपने फंक्शन को, और वैल्यू कौन सी पास करेंगे हम, जो है वो इस 10,000 की रेंज के अंदर की वैल्यू पास करेंगे। कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑब्वियसली, पहली बार जो होगी वो 0 होगी, दूसरी बार होगी 1 होगी, फिर 1 से लेके वो जाएगी 9,999 तक। ठीक है,
फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 20 से, फिर इसको जो है वो सेकंड काम जो है वो सेकंड फंक्शन के लिए भी यही किया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक और लूप लगाया फॉर जे इन रेंज, और फिर मैंने यहाँ पे इसका एक कलर दे दिया और इसको मैंने जो है वो 5 की रेंज तक चलाया, 0 से 5 तक ये चलेगा। और फिर इसका जो है वो कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर इसको मैंने गो टू इसका डिफाइन किया कि भाई 0 से 0 तक आपको रहना है, यानी कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है आप यहीं पे रहो। फिर ये लूप ज़ाहिर सी बात है 10,000 दफ़ा चलेगा। 10,000 दफ़ा जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन फिर मेरे पास उसका हार्ट का जो है वो प्रॉपर जो रिज़ल्ट है वो बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डन कर दिया, यानी कि प्रोग्राम मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मेरा ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, और ये जब तक चल रहा है और जब तक इसकी लाइंस इसके अंदर पूरी फिल नहीं हो जाती ये चलाता रहेगा प्रोग्राम को। और आई होप कि आपको ये जो मैंने हार्ट का प्रोग्राम क्रिएट किया है आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके की अगर आपने वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।